Welcome back to my channel guys. I hope you people are getting benefits. This video is specifically for the students of India because the education system in India has changed. I'm going to discuss how these changes are going to affect Ielts. So if you are from any other nation, you would not find this video very useful. Also, I'm going to cover only those things in our education system that are going to impact Ielts in India. So if you are not interested in Ielts or you are from any other field, you would not find this video very useful because I will be specifically talking about Ielts related things, that how these things are going to be impactful. So you can leave this video if this is not in your interest area. If you still want to watch, you can watch it, but this is for Indian students specifically. So now I will be speaking in Hindi to elaborate better. तो अभी हम बात करेंगे वो सभी चेंजेस की जो कि आपके आइल्स को इम्पैक्ट करेंगी, तो उसके बारे में हम स्पेसिफिकली अभी बात करेंगे। तो मेजर चेंजेस होने वाली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, अगेन मैंने अभी बोला कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है? जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं और जो +1 +2 में अभी, और स्टूडेंट्स बिटवीन 8 और 10, सो उन सभी के लिए है। क्योंकि कारण क्या होता है, जब हम आइल्स कर रहे होते हैं ना, तो पहले तो हमें खुद का पता करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चेंजेस अभी होने वाली हैं। और दूसरी बात यह है कि घर में हमें कोई भी होता है ना, उनको जब भी किसी तरह की जानकारी लेनी होती है तो वो हम ही को कांटेक्ट करते हैं। तो वो हमसे बात करते हैं कि हमारा जो अभी घर में बच्चा है, इसको आगे कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं। तो उनके लिए भी आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आपके सिस्टर, आपके ब्रदर होंगे कोई ना कोई जिनको आप गाइड करोगे। अगर आप छोटे हो घर में और मान लीजिए आप बड़े हो घर में, तो आप से ही गाइडेंस ली जाएगी कि कौन सी चीजें करेंगे। अभी हम परस्यूइंग जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो रहा है। अभी जो ग्रेजुएशन में क्या होता था, हम अगर कोई डिग्री कर रहे होते थे, 4 साल की डिग्री थी, तो हमें वेट करनी पड़ती थी कि जब वो डिग्री पूरी होगी तो हम उसको क्या करेंगे, उसके बाद हम आइल्स में ज्वाइन करेंगे और उसके बाद आइल्स में जाएंगे। अभी क्या कर दिया, वो सिस्टम पूरा खत्म कर दिया है। अगर आप 1 साल के लिए उसके बाद जो भी आप स्ट्रीम लेते हो, अगर आप उसमें करते हो तो उसकी आपकी स्कोरिंग बनेगी। तो आप समझ रहे हो, स्कोरिंग मीन्स भी आपका पॉइंट सिस्टम होगा, आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। आपका जैसे जैसे होगा, अगर फर्स्ट ईयर कर लिया, मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, उसके बाद ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए किसी वजह से आपको छोड़ना पड़ गया, तो वो शुरू से जीरो से नहीं शुरू करना पड़ेगा, आपको साल का ब्रेक लेना पड़ गया। कुछ ना कुछ भी हो सकता है और आपने साल का ब्रेक लिया और उसके बाद अगले साल कंटिन्यू करते हो, तो वो आप फिर आप स्टडी जो कंटिन्यू कर सकते हो। 2 साल बाद आपका डिप्लोमा जो है पूरा होने लग जाएगा। सो अगर 1 साल का है आपको तब भी सर्टिफिकेशन मिलेगी। 2 साल का अगर आपने किया है, 4 साल जरूरी नहीं है, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने 3 साल के लिए किया तो आपको बीएससी मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। और अगर आप 4 इयर्स का करते हो तो आपको एक कंप्लीट डिग्री मिलेगी। बट आप क्या करोगे, इस बार आपको टाइम सेव होगा। अभी 4 साल उड़ीकने की बजाय, 3 साल उड़ीकने की बजाय आप सीधा 1 साल कोर्स करोगे, उसकी आपको स्कोरिंग मिलेगी। आप अगर चाहे तो बाकी की एजुकेशन आप कनाडा में जाकर परस्यू कर सकते हो। सो अभी आपको 3 साल 4 साल वेट करना नहीं पड़ेगा, जो अभी बीएससी वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए है। +1 +2 के लिए क्या है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स वगैरह ये सब चीजें उन्होंने हटा दी हैं। अभी पहले क्या होता है, स्टूडेंट्स के बीच में उनको करना पड़ता था कि यू नीड टू सेलेक्ट बिटवीन दीज 3 ऑप्शंस, राइट। साइंस होता था और उसके बाद जो आपका कॉमर्स होता है और आर्ट्स होता है। साइंस में मेडिकल, नॉन मेडिकल आ जाता है। अभी उनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी उनके लिए क्या होगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है, जो आपका, जो आपके हिसाब से लेफ्ट साइड की तरफ से, अगर होपफुली आपको उस हिसाब से स्क्रीन दिख रहा है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगर लेफ्ट साइड की जो 2 इयर्स वाला जो लिखा है ऊपर, जिसमें येलो वाला पार्ट छोटा है, अगर आप इसमें देख रहे हो तो ये हमारा पहले वाला एजुकेशन सिस्टम था। 10+1 +2 कहते थे उसको। अभी वो सिस्टम चेंज हो चुका है। अभी आप 8th के बाद ही आपको सब्जेक्ट जो है, जब आप 6 क्लास में होगे तो आपके लिए कोडिंग मैंडेटरी हो जाएगी, और भी वोकेशनल ट्रेनिंग है वो आप हो जाएगी। कोडिंग मैंडेटरी हो जाएगी, सभी लोगों को कोडिंग सीखनी होगी ही होगी। बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे इस बार। जैसे आप देख रहे हैं मिडिल स्टेज में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज अभी इसमें कर रहे हैं। अभी जैसे सेकेंडरी स्टेज में है, अभी 8 से 12 तक के, सॉरी 9 से 12 तक के जो बच्चे होंगे वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चुन पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको मान लीजिए साइंस अच्छी नहीं लगती, यू कैन लीव दैट, आपको उसको छोड़ दोगे। आपको मान लीजिए फिजिक्स लेनी है, आपको केमिस्ट्री नहीं लेनी है, आप केमिस्ट्री छोड़ दोगे। उसकी बजाय आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकोगे। अगर आपका डांस में इंटरेस्ट है, डांस को एक प्रॉपर सब्जेक्ट माना जाएगा। जो एडिशनल सब्जेक्ट्स थे अभी उनको पूरी मान्यता प्राप्त होगी।
अगर कोई मान लीजिए वीडियो एडिटिंग में जाना चाहता है, फिल्म एडिटिंग में जाना, फिल्म मेकिंग में जाना चाहता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना चाहता है, वो एक अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा। एक आपको लैंग्वेज सीखनी जरूरी हो जाएगी, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकोगे, मैंडेटरी लैंग्वेज आप जर्मन सीख सकोगे। आपको एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको कोई भी जो आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो। मान लीजिए किसी ने आगे जाकर सिर्फ इंग्लिश में, किसी ने नर्सिंग का कोर्स करना है। अभी जो नर्सिंग वाले कोर्स है उनके लिए क्या होगा, वो वाले सब्जेक्ट छोड़ देंगे जिनका उनके आगे कुछ संबंध ही नहीं है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस में जाना है, कंप्यूटर साइंस में आपका कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप मानते हो कि हमें तो कोडिंग करनी है, तो हमें फिजिक्स का हमें क्या करना है, केमिस्ट्री का हमें क्या करना है, हमें तो कोडिंग करनी है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को छोड़ सकोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सही टाइम पर फैसला लें, क्योंकि आल्स में आगे जाकर आपको क्या होगा, आल्स में अपने सब्जेक्ट 12th के बाद अगर आप सीधा जाना चाहोगे तो आपको उस हिसाब से कोर्स सेलेक्ट करने होंगे कि जिसमें आपने क्या करना हो, आगे जाकर आपकी फर्दर एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो भी आप लेना चाहोगे, उसके बाद डिप्लोमा डिग्री जो 12th के बाद लेना चाहोगे, वो उसके हिसाब से डिपेंड करोगे आप। पहले हमें क्या होता था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें ऐसे ही पढ़ने पड़ते थे, हम सोचते थे कि इसका कभी काम तो है नहीं, अभी हम क्या करेंगे। तो वही चीज़ अभी होने वाली है कि आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे आप उस हिसाब से चुनोगे जिसमें आप जाना चाहते हो। अगर आप बाद में कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी लेना चाहते हो तो आप 8th के बाद ही कोडिंग को आपका प्राइमरी सब्जेक्ट चुनोगे, तो इस तरह से ये चीज़ होगी। सो 6 से 8 तक आपको काफ़ी मैंडेटरी चीज़ें जो है सीखनी पड़ेंगी, वोकेशनल ट्रेनिंग है, आपके पास ऑप्शन होगा। 9th से 12 तक का ऑप्शन होगा। बोर्ड के एग्जाम जैसे अभी डायरेक्शंस आई हैं, 2 बार होंगे आपके बोर्ड के एग्जाम, इस तरह होंगे। अभी जो होगा रट्टे वाला सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपका जो है पोटेंशियल के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितना आपका पोटेंशियल है, उस हिसाब से आपको स्कोरिंग मिलेगी। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सब्जेक्ट आप बहुत ही सोच समझ कर चुने, क्योंकि आप आगे जाकर उस हिसाब से आल्स में जाओगे। जैसे अभी मैंने कहा, ग्रेजुएशन वाले कभी भी आल्स में जा सकेंगे, फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद, थर्ड फोर्थ ईयर, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन, जैसे भी उनकी सिचुएशन चल रही है वो उस हिसाब से अपना जो सिस्टम है वो चेंज कर पाएंगे। सो अभी स्टूडेंट्स बिटवीन 8 एंड 10 जो अभी जा रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ तो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, अभी उन्होंने फर्स्ट ईयर में है, और मे बी सेमेस्टर सिस्टम के भी अभी जो है वो होगा। अभी वो फर्स्ट ईयर में है, वो सोच रहे हैं कि कैसे करें, अभी 3 इयर्स के बाद ही जब उनकी डिग्री पूरी होगी तभी वो बाहर जा पाएंगे। ऐसा भी सिस्टम खत्म हो जाएगा अभी। अभी इसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 1 ईयर लग सकता है और 2 ईयर भी लग सकते हैं, बट ये बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होगा। और आपको ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि आल्स जो है, आल्स इज गोइंग टू बी अफेक्टेड लॉट बाय दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम, and the education system has improved significantly, and you people will have a lot of flexibility now to select subjects according to your own interest. आप फिजिक्स छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, मैथ छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, आप म्यूजिक को इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, यू कैन डू दैट। सो इस तरह से ये एजुकेशन सिस्टम अभी चेंज होगा। आपकी जो जानकारी है, आपके जो छोटे घर में बच्चे हैं जो अभी 8th में 9th 10th में, अभी सिस्टम चेंज हो जाएगा जल्दी जाकर, उनके बारे में अपने खास ध्यान रखना है। जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके बारे में आपने खास ध्यान रखना है कि दिस कुड हैपन वेरी सून। सो अभी ये एजुकेशन सिस्टम वाला जो है ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, तो इस तरह से जो आल्स की चेंजेस हैं वो इस पर डिपेंड होंगी। होप आपको समझ आ गया होगा कि हाउ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। सो ऐसा नहीं है कि जैसा हमारा पहले होता था वैसा सिस्टम अभी नहीं रहा है। So it has totally changed. So I hope this video was helpful to all of you. I thought that this video was really important for all of you to watch. That's why I made this video. Thanks all.